शुरू कर दिया था। उधम सिंह राठी को अभी आप सुन रहे हैं। उस समय दूसरे हालात भी थे और रात्रि को दिल्ली के अंदर लाखों लोग पहुंच गए थे आसपास से, और रात्रि को 12 बजे पंडित नेहरू, जो उस समय के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने देश की आज़ादी का पहला ध्वजारोहण किया था और उन्होंने अपना वक्तव्य वहां रखा था और हमारा देश आज़ाद हो गया था। ठीक उसी की यादगार में, उसी की याद में 75 वर्ष के बाद हमारे 3 बड़े संगठन, जन संगठन, अखिल भारतीय किसान सभा, CITU, अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन, उन संगठनों ने ये फैसला किया कि हम देश के हर एक जिला हेडक्वार्टर के ऊपर 14 अगस्त की रात्रि को महापड़ाव करेंगे और उसकी याद को मनाएंगे। साथियों, देश इस समय जिस तरह के हालात से गुजर रहा है, क्योंकि हमारे जो संविधान या अधिकार या आजादी, लिबर्टी, फ्रीडम हमने हासिल की थी, आज उस आजादी के ऊपर खतरा है। आज उस संविधान के ऊपर खतरा है जो आजाद होने के बाद 26 जनवरी 1950 को हमने अपने देश के अंदर लागू किया था। ये वो संविधान है जिसमें हमारी संविधान सभा ने लंबी लंबी बैठकें करके उस संविधान को तैयार किया था। ये वो संविधान है जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में जो प्रारूप समिति बनी थी, जिसने इसको तैयार किया था, और फिर पूरी संविधान सभा ने इस संविधान को पास किया था। ऐसा नहीं है कि देश के जो आज हालात हैं, उस समय भी कुछ तत्व ऐसे थे जो चाहते थे कि अंग्रेज चाहे इस देश से ना जाएं, परंतु जो शोषित पीड़ित तबके हैं उनके ऊपर जो सामाजिक उत्पीड़न है वो बरकरार रहे। जो विभिन्न धर्मों के अंदर भाईचारा, जो हमारे आजादी के आंदोलन की देन थी, चाहे वो 1857 की का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हो या उससे पहले के या उसके बाद के जो क्रांतिकारी या आजादी की लड़ाई को लड़ने वाले जो आंदोलन थे, उन सभी आंदोलनों ने एक तरह से देश के अंदर एक भाईचारा कायम किया था। वहां पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह एक साथ फांसी पर झूले थे। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, चाहे वो सुभाष की सेना के अंदर जनरल सहगल, ढिल्लो, शाहनवाज। जनरल शाहनवाज वो शख्स थे जिन्होंने लाल किले से फिरंगी झंडा उतार के भारतीय तिरंगा झंडा उसके ऊपर लहरा दिया था अंग्रेजों के शासन के अंदर। तो एक तरीके से देश की आजादी के आंदोलन की जो विरासत थी, जिस विरासत ने हमारे देश को आगे बढ़ने में मदद की, हालांकि आजाद होने के बाद भी देश में पूंजीवाद और सामंतवाद का ही शासन आया, पर उस शासन के बावजूद जो आजादी की विरासत थी उसने देश को आगे बढ़ने में मदद की। लेकिन अब पिछले काफी लंबे समय से जो देश की आजादी से हमने हासिल किया था, या जो देश के संविधान ने हमें अधिकार दिए थे, चाहे वो शोषित पीड़ित कुचले तबके हों, चाहे महिलाएं हों, चाहे हमारे जो शिक्षा और रोजगार की जो स्थितियां थी, हमारे देश में आजादी, जब हम आजाद हुए
उतना अन्न भी उत्पादित नहीं होता था कि हम पूरी जनता का पेट भर पाएं। लेकिन इसके बाद इस देश की जनता ने अपनी मेहनत के बल पर, इस देश के मजदूरों ने, खेत मजदूरों ने, किसानों ने अपनी मेहनत के बल पर इतने अन्न का उत्पादन किया कि हमारे देश की पूरी जनता को पेट भरने के लिए भोजन उपलब्ध हो गया। हमारे देश की मजदूरों ने इतने, क्योंकि जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे तो कपड़ा भी हमारे जनता को पूरा नहीं होता था। किसान और मजदूर आधे नंगे रह करके अपने खेतों में काम करते थे, लेकिन इस देश के मजदूरों ने, कपड़ा मजदूरों ने, बुनकरों ने इतनी मेहनत की कि वो देश के अंदर कपड़े उपलब्ध कराए। आप ये देख सकते हैं कि बड़ी बड़ी बड़े बड़े भवन, बड़े बड़े मकान, ये सारों का निर्माण कौन करता है? मजदूर करता है। लेकिन हालांकि उसकी हालत में उस तरह का बड़ा सुधार नहीं हुआ, लेकिन इस सब के बावजूद भी हम देख सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में हम आगे बढ़े हैं। यदि हम अपनी 1951 की जो हमारी साक्षरता दर है उसको देखें और 2011 या 2021 में तो जनगणना हो नहीं पाई है, उसकी साक्षरता दर को देखें तो बड़ा परिवर्तन हुआ है। कारों की भी हमें रक्षा करनी पड़ेगी और इसके लिए हमें जनमानस को तैयार करना है। और इसके लिए निश्चित रूप से जो लड़ाकू संगठन हैं उन्हें फील्ड में जाना होगा, मैदान में जाना होगा, उन्हें गांव में जाना होगा, मोहल्ले में जाना होगा और वहां जाकर के लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। क्योंकि देश के संविधान को, देश की जनता को यदि आने वाले टाइम में बचाना है तो निश्चित रूप से हमें इसके लिए काम करने की, जमीनी काम करने की जरूरत है। अभी जिस तरह के हमारे हालात हैं, हमारे पास संसाधन हो सकता है कम हो सकते हैं, लेकिन जो जज्बा हमारे साथियों के अंदर है वो जज्बा निश्चित रूप से हमें इस बात में कामयाब करेगा कि आने वाला टाइम जो है वो संघर्ष में ऐसा टाइम होगा और देश की आजादी की जो विरासत हमें मिली है, चाहे वो शहीद आजम भगत सिंह और उसके साथी हों, चाहे सुभाष चंद्र बोस की INA के सेनानी हों, चाहे वो महात्मा गांधी के नेतृत्व में नमक कानून के खिलाफ लाठियां खाते हुए इस देश की जनता हो, जो विभिन्न धाराएं, चाहे वो गदर बाबाओं का संगठन हो या देश से बाहर भी जो विभिन्न क्रांतिकारी संगठनों ने आजादी की लड़ाई में काम किया है, उन सभी की जो विरासत है, वो विरासत जो संगठन यहाँ मौजूद है या जो यहाँ नहीं भी हैं, ऐसे लड़ाकू संगठन उसकी विरासत को आगे बढ़ाएंगे और निश्चित रूप से हम आने वाले समय में अपनी जो आजादी की रक्षा करने में कामयाब होंगे। साथियों, अभी आपने सुना उधम सिंह राठी, रात्रि पड़ाव CI2U किसान सभा खेत मजदूर यूनियन जिला करनाल के द्वारा सेक्टर 12 फुआरा पार्क में आज डाला गया है। इसी कार्यक्रम में जो है संबोधित कर रहे थे उधम सिंह राठी। साथियों, KBN 365 नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथी चमन लाल के साथ मैं धर्म सिंह।